अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्दीकी अब्बास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि हम 3 घंटे की वीडियो को 3 मिनट में कैसे कंप्रेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हम 3 घंटे की वीडियो को 3 मिनट में कंप्रेस क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर हम पीछे की क्लास की बात करें जिसमें हमने ऑडियो रनिंग सॉन्ग क्रिएट किया था, तो उसमें हमने एक तो मास्टर सीक्वेंस लिया था जिसमें हमने उतनी ही लेंथ का कलर मैट रखा था जितनी कि हमारी लेंथ थी ऑडियो की। ठीक है, वो 3 मिनट थी या 3.5 या 4 मिनट। तो जो हमारा एडिटिंग्स वाला सीक्वेंस था उसमें भी हमारे पास उतनी ही लेंथ थी, मतलब उन दोनों सीक्वेंस की लेंथ हमारे पास बराबर थी। तो लेकिन अगर हम बात करें इसी तरह हाइलाइट्स बनाने की, तो हाइलाइट्स में क्या होता है कि हमारे पास सॉन्ग है जो वो तो 3 मिनट का या फिर 3.5 मिनट का होता है, लेकिन जो हमारे पास वीडियो होती है वो होती है तकरीबन 3 घंटे की। ठीक है, या 2.5 घंटे, 3.5 घंटे, 4, जितनी भी आपकी वीडियो की लेंथ है। लेकिन आपको जो प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है वो नॉर्मल से नॉर्मल आपकी जो मास्टर लेंथ होनी चाहिए वो 3 घंटे की होनी चाहिए। आगे फिर जो आप सॉन्ग क्रिएट करते हैं ये तो उस सॉन्ग पे डिपेंड करता है कि उसकी लेंथ कितनी है, लेकिन हमने इसको देखना है कि हम अपनी वीडियो 3 घंटे की 3 मिनट में कैसे कंप्रेस कर पाते हैं। ठीक है, वैसे तो अगर हम मैनुअल एडिटिंग करें तो उसमें तो हमने कुछ पार्ट्स उठाकर अपनी टाइमलाइन पे रखने होते हैं और उनको हमने एडिट कर लेना होता है, लेकिन जब हम ऑटो क्रिएट करते हैं तो उसमें हमें टाइमिंग की बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट का हिसाब रखना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 3 घंटे की उधर से लेंथ सीक्वेंस को ऐड सीक्वेंस करके इधर ले आए और यहाँ पे आप उसको एडिट कर लें। ठीक है, एडिट करेंगे तो कहीं से आप 2 मिनट का पार्ट्स उठा लेंगे और कहीं से आप 3 मिनट बाद, कहीं से आप 10 मिनट बाद, तो ये बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा। तो ऐसे में हमें क्या देखना है कि हमारा गैप है जो वो भी फिल हो जाए और हमें बिल्कुल फील भी ना हो कि हमारे वीडियोस के अंदर गैप था। ठीक है, हमें ऐसा ही फील हो कि ये 3 घंटे की जो वीडियो हमने हाइलाइट्स रखी थी उसमें 3 मिनट में वो सारे की सारी हमें व्यू में देखने को मिली है। ठीक है, वक्फा बेवक्फा। ठीक है, तो हम उसको एक अच्छे तरीके से कैसे मैनेज कर सकेंगे, ठीक है, उसी के फार्मूले पे आज की वीडियोस में आपको देने वाला हूं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। ये था रीजन कि हम क्यों, ठीक है, 3 घंटे की वीडियो को 3 मिनट में कंप्रेस करना चाहते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हम 3 घंटे की वीडियो को 3 मिनट में कंप्रेस कैसे करेंगे। ठीक है, एक साइड पे हमारे पास लेंथ बहुत ज्यादा है, 3 घंटे है, और दूसरी साइड पे हमारे पास लेंथ बहुत ही कम है, 3 मिनट। ठीक है, तो इनमें जो सेम चीज है वो है फ्रेम रेट। ठीक है, अगर आप 25 पे बनाते हैं या फिर 30 फ्रेम पे, ये आप पे डिपेंड करता है जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, कि आप कौन से फ्रेम रेट पे बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं इस वक्त बात कर रहा हूं 25 फ्रेम पे। अगर आप 30 पे बनाना चाहते हैं, 50 पे, 60 पे, तो यही फार्मूला है, सभी पे आप इसी फार्मूले से चलेंगे तो आपकी जो वीडियो है वो अच्छी रहेगी। ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो आपको अच्छी तरह से आप उसको मैनेज कर सकेंगे वीडियो को। ठीक है, तो यहाँ पे जो इधर हम पहले बात करते हैं 3 घंटे वाला जो सीक्वेंस है हमारा उसका। अगर हम 3 घंटे वाले सीक्वेंस को मिनटों में कन्वर्ट करें, ठीक है, हम इसके फ्रेम रेट निकालेंगे। ठीक है, 3 घंटे वाली वीडियो के, तो उसको अगर हम 3 मिनटों में कन्वर्ट करते हैं, अपना मिनटों में कन्वर्ट करते हैं अपने 3 घंटे वाली वीडियोस को, तो उसमें एक 80 मिनट आ जाते हैं, 180 मिनट। ठीक है, 180 मिनट के बाद अगर हम उसको सेकंड में ले जाएं तो वो हमारे पास आ जाते हैं 10,800 सेकंड। ठीक है, और अगर इसी तरह हम इसके एक सेकंड में 25 फ्रेम आते हैं। ठीक है, एक सेकंड में 25 फ्रेम। अगर आप 30 पे काम कर रहे हैं तो एक सेकंड में 30 फ्रेम आएंगे। अगर आप 20 पे हैं तो 20 आएंगे, 60 पे हैं तो 60 आएंगे। ठीक है, लेकिन हम 25 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो फ्रेम है वो आ जाएंगे 2,70,000। ठीक है, ये हमारी कौन सी वीडियो है, जो हमारी 3 घंटे वाली वीडियो है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 3 मिनट वाली वीडियो की। जो अगर हम 3 मिनट वाली वीडियो की बात करें तो उसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे स्किंटों में। ठीक है, तो उसमें हमारे पास स्किंट जो आ जाते हैं वो आ जाएंगे 180 स्किंट। ठीक है, तो वहां पे हमारे पास फ्रेम आ जाते हैं 4,500। ठीक है, 4500 फ्रेम हमारे पास। तो यहां पे हमें क्या देखना है कि जो हमारे पास टोटल फ्रेम है वो है 2,70,000, और जो हमें फ्रेम चाहिए 3 मिनट में मर्ज करने के लिए वो आ जाते हैं
4500 फ्रेम। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो चुकी, जो हमें फाइनल फ्रेम चाहिए वो है 4500। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आ रही है, वो ये कि हम फ्रेम्स को अब जब एडिटिंग करते हैं तो एक फ्रेम अगर हम 1 सेकंड में रखेंगे तो वो एडिटिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। वहां पे हमें देखने को क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, एक फ्रेम में आप क्या देखेंगे, आपके पास कम से कम 5 फ्रेम एडिटिंग में होना चाहिए। तो अब हम इन फ्रेम्स को अपनी वीडियो में से कैसे उठाएंगे, हमें कैसा पता चलेगा कि ये वाला फ्रेम हमें कैसे उठाना है। ठीक है, तो हमारे पास हम 4500 को 2,70,000 पे तकसीम कर देंगे। ठीक है, जब हम तकसीम करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आ जाता है वो है 60। ठीक है, यानी कि हर, ठीक है, 59 फ्रेम के बाद जो 60 फ्रेम आता है हम उसको उठा लें तो हमारी जो वीडियोस है वो 3 घंटे वाली 3 मिनट में कंप्रेस हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो एक फ्रेम है वो हमारे किसी काम का नहीं। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि कम से कम आप यहाँ से 5 फ्रेम उठाएं। ठीक है, तो हम 5 फ्रेम, ये नहीं कि 25 फ्रेम के बाद 60 के बाद हम 5 फ्रेम उठाएंगे, ऐसे नहीं, हम उसको एक तरतीब से छोड़ेंगे। ठीक है, 60 को 5 के साथ ज़रब दे दें आप, तो वो बन जाएगा 300। ठीक है, 300। तो अब हम 300 फ्रेम जो हैं उनको छोड़कर आगे 5 फ्रेम उठा लेंगे। जब आप हर 300 फ्रेम छोड़ेंगे 5 फ्रेम उठाएंगे, 300 फ्रेम छोड़ेंगे 5 फ्रेम उठाएंगे, इसी तरह करते जाएंगे तो आपके पास जो मर्ज होकर रह जाएगा वो 3 मिनट से 3.5 मिनट की लेंथ में वो आप मैनेज कर लेंगे उसको। ठीक है, 3 से 3.5 मिनट की लेंथ में। तो आप जब उसको मैनेज कर लें, अगर आपके पास सॉन्ग फास्ट बीट है तो फिर तो बेहतरीन है, आप उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कोई सॉन्ग स्लो मोशन में आ जाता है, स्लो बीट्स पे आ जाता है, तो वहां पे 5 फ्रेम है जो वो मेरे ख्याल से कम होंगे, वहां पे वो बिल्कुल कारआमद नहीं। तो वहां पे हम क्या करेंगे, जो हमने फ्रेम चूज किए हुए हैं वही फ्रेम हम एक के बाद एक छोड़ते जाएंगे। ठीक है, मतलब हम पहले वाला फ्रेम रख लेंगे, सेकंड वाला डिलीट कर देंगे। ठीक है, आगे फिर हम तीसरे नंबर वाला फ्रेम रख लेंगे, चौथे नंबर वाला डिलीट कर देंगे। ऐसे में हमारी जो वीडियो है मजीद कंप्रेस हो जाएगी। तो ऐसे में क्या करेंगे कि हम उन क्लिप को बाद में स्पीड लगा लेंगे 50 पे। जब हम स्पीड लाएंगे तो वो 5 की बजाय हमारे पास 10 फ्रेम हो जाएंगे उसी टाइमिंग में। तो ये एक सीक्वेंस मुकम्मल तौर पे रेडी करके मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जब भी आप कोई नई हाइलाइट्स बनाना चाहते हैं तो आप उस सीक्वेंस को F2 के साथ ओपन करेंगे अपने सीक्वेंस में को। ठीक है, F2 के बाद ओपन करने के बाद जो भी सॉन्ग आप रखना चाहे आप रख कर एडिट करके उसको आप एक नई तरीके से सेव कर लें। उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल गया होगा कि हम 3 घंटे की वीडियो को 3 मिनट में कैसे कंप्रेस कर सकते हैं। अगर आप ये फार्मूला आजमाना चाहें तो आप अपने सिस्टम पे, अपने EDS पे आजमा सकते हैं। और अगर आप नहीं तो मैंने लिंक नीचे प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप प्रोजेक्ट को डाउनलोड करें और एंजॉय करें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इस पर कि हम हाइलाइट्स भी कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि हम हाइलाइट्स को कैसे बनाएंगे। ये था फार्मूला हाइलाइट्स की लेंथ को मैनेज करने का। 3 घंटे की मास्टर वीडियो और 3 मिनट की एडिटिंग वीडियो को आपस में कैसे कंपेयर करना है हमें। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।